अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, पहले तो शुरुआत ही माज़रत से करते हैं अगर अल्ताफ़ हुसैन का बारे में जो मैंने ख़बर दी, जिस पे मैंने तबसरा अपना पेश किया, शायद मेरा कुछ दोस्तों को तबसरा पसंद नहीं आया, जिसमें असलम कुरैशी साहब भी हैं। वो बार बार मुझसे माफ़ी का मुतालबा करते हैं, तो सर मैं माज़रत खाऊँ अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी। मगर असलम साहब, माज़रत तो मैंने कर ली, मगर आगे क्या, आगे क्या? ये मुझसे तो आपने बहुत जल्दी माज़रत ले ली और मैंने कर भी दी। शरीफ नसफ इंसान हूँ, मुझे तनकीद में जाने का शौक़ भी नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर मुझ पे है, भले वो गलत सही, वो बात का मसला है, माफ़ी मांगो, रास्ता जान छुड़ाओ। मगर मैं कुछ आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। असलम कुरैशी बिलखुसूस और दीगर दोस्त जो इस तरह की बातें चंद दोस्त हैं करते हैं, शायद इमोशनल है, ऐसा नहीं है कि कोई और उनका नज़रिया है। इमोशनल लोग हैं तो इमोशन चलते नहीं है ना। इमोशनल लोगों की वजह से ही शायद आज हम इस हद तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत आगे निकल के बात कर लेते हैं। पहले तो व्लॉग एडिट में नहीं करता, जितने भी थंबनेल वगैरह जो आप लगे रहते हैं, तस्वीर जो शुरू में उन्होंने कहा कि जी ये तस्वीर पुरानी है और थंबनेल पे लगाई, जी बिल्कुल पुरानी थी, थंबनेल पे लगाई। और दूसरी बात करी आपने कि वो इमरान फारूक के कत्ल पे जब अल्ताफ़ हुसैन अपने साथी के बिछड़ने पे ज़ारो कतार रोए थे, तो वो थी, बिल्कुल ऐसा ही था। और आज भी, और आपने कहा कि अल्ताफ़ भाई को आपने कहा कि मायूस हो गए हैं। मैंने बिल्कुल कहा अल्ताफ़ हुसैन मुझे मायूस दिखे, क्योंकि हम अल्ताफ़ हुसैन को एक अरसा दराज से मैं सुन रहा हूँ। शायद आप उस तरह से नहीं सुन रहे जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना, जब हम किसी सहाफ़ी किसी पे रिसर्च करते हैं, सुनते हैं, तो तमाम तर जो स्पीचेस होते हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ को हम मेजर करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन अब क्या क्या एक्टिविटी, या कोई भी शख्स जिसको हम जिस पे तहकीकात कर रहे हैं या जिस पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं उसके पहले क्या रवैये थे, अब क्या रवैये। जब ये ख़बर आई थी कि अल्ताफ़ हुसैन प्रॉपर्टी केस हार गए, जब उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल दी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखी तो मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मजबूत अल्ताफ़ हुसैन दिखा, जो अपने लिए हक मांगने के लिए डट जाता है। जिस तरह 1984 में मैंने अल्ताफ़ हुसैन देखा था, मुझे वही अल्ताफ़ हुसैन लगाया। मुझे मायूस नहीं नज़र आया, मुझे मजबूत अल्ताफ़ हुसैन नज़र आया। मगर कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट करी, उसमें सिर्फ चंद ही जुमले, अगर आप ये देख सको ना कि ये चंद जुमले अल्ताफ़ हुसैन ने कहे कहा है, क्या कहे हैं, और कहे तो है अंदाज़ गुफ्तगू सिर्फ सुन लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन का इस तरह का अंदाज़ गुफ्तगू नहीं सुना आज तक की तारीख में। ये लहजा मैंने अल्ताफ़ हुसैन का नहीं देखा। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग लम्हा था जब मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो बेसिकली अनाउंसमेंट थी कल के, आज 5 तारीख है ना, कल 6 तारीख है, तो कल के होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट थी। मगर उसमें अल्ताफ़ हुसैन अपनी कौम से इतने मायूस नज़र आए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर जो भी बाशऊर लोग देखेंगे वो खुद फैसला कर लेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन कितने टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, हाँ किन चंद चीज़ों पे मायूस हुए हैं। और मुझे ये भी यकीन है जब 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ अलग अल्ताफ़ हुसैन नज़र आएगा। ये अल्ताफ़ हुसैन हमने MQM के 39 साल के करियर में हमने वो अल्ताफ़ हुसैन नहीं देखा। एक हमेशा एक मजबूत निडर अल्ताफ़ हुसैन देखा कि जो जालिम से लड़ने का हौसला रखता था, वो जालिम के सामने डट के खड़ा हो सकता था। वो बड़े ही धीमी आवाज़, बड़े ही
नरम लहजों के साथ कल ये बोलता नज़र आया कि मेरी कौम ने मेरे साथ वफा नहीं की, मेरी कौम ने मेरा साथ नहीं दिया। और ये हक पे जाने भाई अल्ताफ़ हुसैन नहीं दिया महाजिरों ने साथ अल्ताफ़ हुसैन का जिस तरह से देना चाहिए था। ये कच्चे घरों में रहने वाले, दो पट्टी वाली चप्पल पहनने वाले आज महलात बना के बैठ गए एमक्यूएम से। आज आप बताओ कि एमक्यूएम के किस मिनिस्टर का घर में जो है अपना वो जो छत में पिलर विलर होते हैं वो उस तरह की छत बनी हुई है, आरसीसी की छत होती है, दूसरी टाइल बीम कोई है जिस एमपीए एमएनए जिसकी छत टाइल बीम की हो, घर भले जितना भी हो बड़ा हो, नहीं कोई भी नहीं। आरसीसी, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिसने एमक्यूएम बनाई उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? ये भी तो एक घर वो भी ले लिया, जला दिया। सॉरी, वो तो जो लंदन प्रॉपर्टी है वो तो कभी उन्होंने क्लेम ही नहीं की मेरी है। एक घर ना वो भी ले लिया, जला दिया माजरत। और दूसरे नंबर पे जो सही महाजिर लफ्ज़ का जो कस्टोडियन है आफाक अहमद साहब, उनकी लाइफ स्टाइल देख लो क्या है। नॉर्मल आदमी कोई भी जाए मिलने, किसी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि ये हकीकी लीडर है। मैं आफाक अहमद की सियासत से हज़ारों इख्तलाफ करता हूँ, इतने इख्तलाफ करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, मगर आज तक वो बंदा लांडी से बाहर नहीं निकला। हालांकि बड़ी पार्टी है, जितनी भी सीटें लेते हैं, बल्दियात में सीटें लेते हैं वैसे लेते हैं। और लांडी में आफाक अहमद का एक नाम है, मकाम है एक। मैंने आज तक किसी से बुरा वर्ड नहीं सुना। हालांकि जब एमक्यूएम का उरूज था, अल्ताफ़ हुसैन के जो कारकुन थे वो कहते थे एक तरफ कायद दूसरी तरफ चेयरमैन। अब वो अलहदा क्या हुए, क्या वजूहत थी मुझे नहीं पता, मगर ये रविश बदलें कि यार ये जुमला यूं नहीं, यूं होना चाहिए था। हर बंदा आपकी मर्जी के जुमले नहीं अदा कर सकता। आपने उस व्लॉग की अहमियत को जाना ही नहीं, उस व्लॉग में जो बातें हुई उस अहमियत को जाना ही नहीं। हम बेसिकली जब व्लॉग करते हैं ना, जितने भी सहाफ़ी हैं प्रोफेशनल, उनके आगे एक स्क्रिप्ट लगी पड़ी होती है सामने, जिसको हम देखते हैं, हम बात करते हैं, वो चंद अल्फाज का तज़िया उसमें अपना डाल देते हैं। मगर मैं आपको यकीन से बताऊं, उस व्लॉग में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई मैंने खबर अपने सामने लिख के नहीं रखी थी। जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी 6 मिनट कुछ सेकंड की थी, उसके बाद मैंने जो बयान किया वो मेरी दिली आवाज़ थी। आप पता नहीं क्या लगा लिया कि यार माफ़ी मांग लो। ओ भाई, माफ़िया मैं 1000 मांग लूँगा, एक माफ़ी तुम भी अपने कायद से मांग लो। तुमने जो बेवफाई की है अपने बानी से, तुम भी माफ़ी मांग लो कि कायद हम तुम्हारा साथ नहीं दे सके उस तरह जिस तरह हमें देना चाहिए था। आज मैं ये अल्फाज, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कभी मैंने ये अल्फाज कोड नहीं किए कि महाजिरों ने अल्ताफ़ हुसैन का साथ नहीं दिया। अल्ताफ़ हुसैन खुद कह बैठा कि आज मेरा साथ मेरे लोगों ने नहीं दिया। कोई कहता है मुझे कि जी अल्ताफ़ हुसैन के साथ भाई लगा दें कि बात किया करें। अरे भाई, मेरे बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं, ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन नहीं, जितने भी सियासतदान हैं, तारीफ तनकीद अपनी जगह पे है, मगर सारे, इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो या अल्ताफ़ हुसैन साहब हो, जितने भी ये लोग हैं, ये हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं। हम इनकी जितना अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, इनका भी एहतराम करते हैं। इनकी पॉलिसीज से हमें एग्री या डिसएग्री होते हैं, उस पर तारीफ तनकीद हम ज़रूर कर देते हैं, मगर ये तमाम बुजुर्ग हमारा असासा है। हमारा अल्ताफ़ हुसैन कराची का सबसे बड़ा असासा है, बुजुर्ग है हमारे। हम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं या कभी ऐसा जुमला निकालें कि अल्ताफ़ हुसैन, मुझे से ये डिमांड करना कि भाई लगा दे। देखिए, जब मैं भाई लगा दूंगा ना, मैं कारकुन बनूंगा, मैं सहाफ़ी नहीं बन पाऊंगा। तो मैं सहाफ़ी हूँ, कारकुन नहीं हूँ किसी सियासी जमात का, भले अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात क्यों ना हो। मैं उनकी तारीफ़ तनकीद सब कर सकता हूँ,
हालात को देख के।